उसी समय मेरे भैया जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, राक्षस लोग आए, आने लगे, तो भगवान राम और लक्ष्मण ने हाथों में धनुष बाण लेकर के वध करने लगे। वही वन जिस वन में महाराज यज्ञ हवन नहीं कर पाते थे, वो वन स्वर्ग के समान हुआ। आज राक्षसों से खाली हुआ, तो विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। अब आइए आगे की तरफ कि एक समय की बात, भगवान ने जो है अपनी माया जंगल में प्रगटाई थी, और वो माया जो थी आज वन देवी के नाम से उस जंगल में घूम रही थी मेरे भैया। जब जंगल में वन देवी के नाम से वो माया घूम रही, और इधर लंका का राजा रावण है शिकार खेलने के लिए चला, और जैसे ही उसने वन देवी को देखा दिल में विचार करने लगा, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, जी चाहता है इसे अपने रथ में बिठा करके ले जाऊं और ले जा करके लंका की पटरानी बनाऊं। तो उसी समय मेरे भैया आज जो रावण था नहीं माना, सुंदरता पर मोहित हुआ। तो देवी ने कहा, अरे दुष्ट रावण, एक बात सुन, अगर तूने मेरे हाथ लगा दिया तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, और जहां पर मेरी राख पड़ी रहेगी वहां पर 12 साल का सूखा पड़ेगा। आज मेरे भैया रावण नहीं माना, मोहित हो गया। रावण ने जैसे देवी की कलाई पकड़नी चाहिए, और देवी जल करके भस्म हुई। ये तो बता गई थी कि अगर मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, जहां पर मेरी राख पड़ी रहेगी वहां पर 12 साल का सूखा पड़ेगा। तो रावण जो था दिल में विचार करने लगा कि मेरा राज्य है और मेरे प्रजा के लोग जो हैं त्राही त्राही करेंगे। तो उसने क्या किया, उस राख को एक घड़े में कर लिया। जब वो राख एक घड़े में कर ली, और जाकर के राजा जनक के धूरे पर वो घड़ा गाड़ दिया। जब राजा जनक के धूरे पर वो घड़ा गड़ाया, तो जनकपुरी में 12 साल का सूखा पड़ा मेरे भैया। अब जनक ने पूछा विद्वानों से, तो विद्वानों ने बताया राजा और रानी मिलकर के जो है धूरे पर हल चलाएं तो हो सकता है पानी बरस सकता है। विद्वानों के कहने के आधार पर राजा ने जाकर के जब उस धूरे पर हल चलाया है, तो उस हल की नोक जो है उस घड़े से टकराई। जब राजा और रानी ने हल चलाया मेरे प्यारे भाइयों, उस हल की नोक घड़े से टकराई, तो ये उस घड़े से एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। जैसे ही बिटिया का जन्म हुआ, तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, पानी बरसने लगा, और ऐसे शीतल मौसम को देख करके महाराज जनक ने अपनी बिटिया का नाम सीता रखा, सीता। अब आइए जनक नंदनी सीता जी का विवाह किस प्रकार से श्री राम जी के साथ हुआ था, तो देखते हैं सीता के स्वयंवर के बारे में। जो जनक नंदनी सीता थी, तो किस तरह से इनका विवाह हुआ था प्रभु श्री राम जी के साथ। तो आइए एक बार बताया जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी का धनुष महाराज जनक के जब आंगन में रखा हुआ था, जो धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिलता था, उस धनुष को बचपन में सीता ने खेल ही खेल में, जब सीता अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो उन्होंने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया और फिर वहीं पर रख दिया। मेरे भैया जब सीता जी ने धनुष उठाया था, तो सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। इतनी उम्र में जब धनुष उठाया, सीता जी की मां नहीं थी, तो जब सीता ने धनुष को उठाया, तो महाराज बताया है क्या, कि श्री जनक दुलारी सीता ने
परिवार में तुरंत पहुंची करके सब तो ये वचन सुनायो है। उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, आज जो धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिलता था, उस धनुष को सीता ने उठा लिया। और जैसे ही महाराज जनक ने देखा, क्या देखा कि मेरी बिटिया सीता ने धनुष उठाया है, तो महाराज जनक अपने दरबार में आई। दरबार में आकर के कहने लगे, सभा के लोगों, आज मेरी बेटी सीता ने बहुत बड़ा काम किया है। जो धनुष किसी के हिलाए से नहीं हिलता था, उस धनुष को मेरी बिटिया सीता ने उठा लिया है। और इसलिए मैंने प्रण किया है, क्या कि जिस महावीर की मां शक्ति और ये धन्यवाद थोड़ी गिराएगी, और बस उसी वीर को निर्विवाद और जानकी विवाही जाएगी। ओ भैया जवाब दिया है महाराज ने कि मैंने प्रण किया है, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। मेरे भैया, आज जनक ने उसी समय हर जगह पत्र खत चिट्ठी भेजी और सीता के स्वयंवर की तैयारियां करने लगे। जो सीता के स्वयंवर की तैयारी करने लगे, हर जगह चिट्ठी खत पत्र भेजे गए मेरे भैया। और सबके लिए एक ही बात लिख दी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी बिटिया सीता जी का विवाह करेंगे। और मंत्रियों से, नौकरों से कहा, जाओ हर जगह पत्र चिट्ठी भेजना